जय हिंद। देखिए, आज आप सबको इंडिपेंडेंस के हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको भारत की स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे उन महान पुरुषों को जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता खातिर, हमारी स्वतंत्रता खातिर जो बलिदान हुए, उन सबको सत सत नमन है। देखिए, आज का टॉपिक लिए पाचन। पाचन किससे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पाचन जो हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, खा कर उसको पचाते हैं, जो हमारे शरीर को चाहते न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन लेते हैं। उसको लेने के बाद वो सब जो क्रिया होता है उन सब को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। देखिए, पाचन हमारे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं 5 स्टेप में होता है। कितना स्टेप में? 5 स्टेप में। पहला इनिगेशन, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और लास्ट में है डिफेक्सिएशन। यानी पहला अंतःग्रहण, पाचन, ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके मल त्याग, लास्ट में मल त्याग। देखते हैं। देखिए, ये 5 स्टेप पाचन का 5 स्टेप है। इसमें सबसे पहले पहला देखते हैं अंतःग्रहण, उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग। ये हो गया 5 स्टेप हो गया। उसके बाद और फिर इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी डाइजेस्टिव से पाचन तंत्र को 2 भाग में बांटता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 प्रकार हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल कितने होते हैं? आहार नार 33 फीट होते हैं, 33 फीट होते हैं और 9 मीटर होते हैं। 33 फीट 9 मीटर होता है। और एलिमेंट्री कैनाल जो हुआ उसका एलिमेंट्री ग्लैंड में आता है। पहला आ गया लार, सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैनक्रियाज, देखते हैं। उसके बाद देखिए, ये हो गया। उसका देखिए, सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड को मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। पहला सलाइवरी ग्लैंड को 3 भाग, लार ग्लैंड को 3 भाग में बांटते हैं। देखिए, पहला देखिए उससे पहले देखिए, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड का मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में सलाइवरी का मुख गुहा में होता है और सलाइवरी का मुख गुहा में होता है। उसके बाद यह सलाइवरी ग्लैंड 3 स्टेप में होता है। ये 3 स्टेप में होता है। पहला होता है, देखिए, पहला होता है पेक्टोराइड ग्लैंड, यह सबसे बड़ी होती है। और स्नेक का जो विष होता है वह पेक्टोराइड ग्लैंड होता है, यानी पेक्टोराइड ग्लैंड में होती है। उसका सब मैंडुअल ग्लैंड होता है और दूसरा सब लिंगुअल ग्लैंड, यह सबसे छोटा होता है। ये सब तीनों मिलकर लार बनाते हैं, सलाइवा बनाती है। पेक्टोराइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों मिलकर लार बनाते हैं। और लार के बारे में जानते हैं। लार एक मनुष्य दिन भर में लार 0.5 आधा लीटर से लेके 1.5 लीटर प्रतिदिन डेली निकालते हैं। और लार का जो pH होता है वह 6.2 से 7.6 तक रहता है। एवरेज में 6.5 लेते हैं एवरेज में। उसका देखिए, ये जो लार जो होता है वो क्या होता है, यह जो शुरू होता है लार, जो पाचन जो क्रिया होता है वो पाचन के हमारे शरीर की सबसे पहले पाचन होता है मुख गुहा से स्टार्ट होते हैं। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में सबसे पहले किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का टूटता है। उसका कुछ एंजाइम, पहला एंजाइम टाइलिन है। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन हमारे मुख में स्टार्च को पचाता है। क्या होता है? स्टार्च को पचाता है और उसको मल्टोज में बदलता है। किसको? मल्टोज में बदलता है। स्टार्च को मल्टोज में बदलता है कौन? टाइलिन बदलता है। उस दूसरा है अब, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है। दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? वह जीवाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम एंजाइम मारता है, जीवाणुओं को मारता है। उसके बाद आता है म्यूलिन
म्यूलिन क्या करता है, म्यूलिन एंजाइम क्या करता है, यह भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे हमारे ओरल कैविटी से अंदर जा सके, स्टोमक में जा सके। यानी भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा बनाने किसका काम होता है, म्यूलिन का काम होता है, म्यूलिन एंजाइम का काम होता है कि भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए। उसका चौथा एंजाइम है डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन का काम करता है, में पाचन का सहायता करता है। लेकिन कहेगा पाचन का कहाँ होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, लेकिन यदि एग्जाम में आए तब बोले कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, तो टाइलिन में होता है। कहाँ, टाइलिन में होता है, टाइलिन में होता है, समझ गए। उसके बाद जो हम भोजन खाते हैं, जो हम चबाते हैं भोजन को, तो चबाते हैं तो चबा हुआ भोजन को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। देखिए इसमें और लीवर पढ़ना है, उसके बाद पेनक्रियाज पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पेनक्रियाज और लीवर को बता देंगे। जय हिंद।